यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एकम केवलम चाकलय्य। केवल आपकी वचन रचना के दो शब्दों को सुनकर के कायाधव, कायाधव मने कयाधु का बेटा, कयाधु प्रहलाद की मां का नाम है, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु देवी। उस कयाधु के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण प्रहलाद जी का नाम कायाधव कहा गया। कायाधव माने कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी आपके वचन रचना के दो एक वाक्यों को सुन करके जयति जगति मायाम, माया जो बड़ी दुर्जया है, जिसको जीतना बहुत कठिन है, लेकिन प्रहलाद ने बड़ी आसानी से बालपने में ही माया पर विजय प्राप्त कर ली। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। और दूसरा उदाहरण देते हैं, ध्रुव पदमपि आतो। ये जो आकाश में ध्रुव जी दिखाई पड़ते हैं, इतनी ऊंचाई पर गए हैं कि भूलोक से ऊपर, भूअर लोक से ऊपर, स्वर्ग लोक से ऊपर, जनलोक से ऊपर, तप लोक से ऊपर, जनलोक से ऊपर, सत्यलोक से ऊपर वो विष्णु पद भी कहलाता है, जिसकी परिक्रमा सप्तर्षि मंडल करता है। ऐसे ऊंचे पद पर भजन का मार्ग तो प्रशस्त करते ही हैं, संसार के भूले भटके लोगों को भी रास्ता दिखाते हैं। जहाँ गांव गिराव हो, वृक्ष हो, वहां तो लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का पता लोगों से पूछ लेते हैं। हमारा पूरब जाए के बाद कौन सड़क जाई तो हेतर चल जाए, हमारा फलाना जगह चौसा जाए के बाद तो कैसे जाए के, तो पश्चिम के सड़क पकड़ ली, केने पश्चिम होता है, का पश्चिम। लेकिन समुद्र में बीच में पड़ा हुआ प्राणी हमको पश्चिम जाना है और चल दिए दक्षिण, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा रास्ता गलत हो गया है। तो ध्रुव जी मैरिनर्स कंपास के द्वारा भी ये यांत्रिक मार्ग है। और दूसरा ध्रुव जी, कहीं से देखिए, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, कहीं से देखिएगा तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ेगा। सबको रास्ता दिखाने वाले ध्रुव जी। ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपा तो ध्रुवयम, जिसकी कृपा से इतने ऊंचे पद पर ध्रुव जी पहुंचे हुए हैं। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। समस्त कुशल माने कल्याण के जो पात्र हैं, कल्याण के जो भाजन हैं, स्वयं भी औरों को भी कल्याण का भाजन बना देते हैं, कृपा का पात्र बना देते हैं। ऐसे ब्रह्मपुत्र नारद जी आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूं। ये भक्ति महारानी ने कृतज्ञता ज्ञापन की। इसके बाद ये महात्म्य के 6 अध्याय हैं, उनमें से पहला अध्याय आज पूरा हुआ। अब दूसरे अध्याय में कल आपका प्रवेश होगा। नारद जी, श्री हरे नमः। नारद जी भक्ति महारानी को आश्वासन देंगे, कसम खा करके आश्वासन देंगे। मैं शपथ खा करके कहता हूं, हे भक्ति महारानी घबराओ नहीं, तुम्हारे पुत्रों की बुढ़ापा को दूर करूंगा, इनकी जर्जरता को दूर करूंगा, इन्हें होश में लाऊंगा, इन्हें नौजवान बना करके और आपकी और आपके दोनों पुत्रों की अर्थात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की घर घर में प्रतिष्ठा करूंगा। मैं वचन देता हूं, वचन देता हूं, वचन देता हूं, ऐसा आश्वासन देंगे। ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज भक्ति महारानी के तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल चुका। अगर आप चाहते हैं दुनिया का सार जाए तो जाए, हम कुकर्म न करें तो कम से कम हमारे घर का सार तो बचा रहेगा। एक बस की या ट्रक की पीठ पर कुछ लोग वाक्य लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं देखो मगर प्यार से, कुछ लोग लिखते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और कोई कोई लिखते हैं बुरी नजर वाले भगवान तेरा भी भला करे।
कोई कोई लिखते हैं ईश्वर सबका एक है। उसी तरह से एक वाक्य किसी बस या किसी ट्रक की पीठ पर लिखा हमने देखा था, 80% बेईमान, 80% बेईमान फिर भी मेरा देश महान। हमको आश्चर्य हुआ कि भाई 80% बेईमान लोग हो गए हैं, तो अब ये देश महान कैसे? ही तो घृणा का और लज्जास्पद स्थिति में आ गया है, फिर भी ये देश महान कैसे? तो कहते हैं कि अभी जो 20% लोग जो अभी ईमानदारी बरतने वाले लोग रह गए हैं, वही लोग इस देश की महानता को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। तो हम उस 80% बेईमान नियत वालों में हमारी गिनती न हो, ऐसी कोशिश करें, ऐसी नियत रखें जिससे कि हम 20% ईमानदारों में रह करके देश को, संस्कृति को, अपने परिवार को और अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को धन्य बनाए रखें। और ये सारी प्रेरणाएं आपको सत्संग से, कथा से मिला करती हैं, मिलती रहेंगी। आज इतना ही कह करके वाणी को विराम दे रहा हूँ और आगे का प्रसंग श्री प्रभु कृपा से कल निवेदन किया जाएगा। श्री राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा 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 करो। तन से जग के उचित कार्य करते हुए, 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 मन को क्षण भर भी प्रभु से न न्यारा करो, मन को क्षण भर भी प्रभु से न्यारा करो, मन को क्षण भर भी प्रभु से न न्यारा करो, मन को क्षण भर भी प्रभु से न्यारा करो। जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, करके साधन अकेले तरे क्या तरे, 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 कीर्ति गा के औरों को तारा करो, 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 जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, सर कर नयन दीपकों में सदा स्नेह भर कर नयन दीपकों में सदा। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्नेह भर कर नयन दीपकों में सदा, स्नेह भर कर नयन दीपकों में सदा, आरती ज्योति दृग से उतारा करो, 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 जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो।
प्रेम दृग बिंदु गिरते हैं दो चार जो, प्रेम दृग बिंदु गिरते हैं दो चार जो, प्रेम दृग बिंदु गिरते हैं दो चार जो, प्रेम दृग बिंदु गिरते हैं दो चार जो। तुम बढ़ाकर इन्हें गंग धारा करो, तुम बढ़ाकर इन्हें गंग धारा करो, तुम बढ़ाकर इन्हें गंग धारा करो, तुम बढ़ाकर इन्हें गंग धारा करो। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर पुकारा करो। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, राम नारायणम कृष्ण नारायणम, राम नारायणम कृष्ण नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। श्रीधरम श्रीधरम माधव अमोदर, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, राधिका वल्लभम कृष्णचंद्रम भजे, राधिका वल्लभम कृष्णचंद्रम भजे, राधिका वल्लभम कृष्णचंद्रम भजे, राधिका वल्लभम कृष्णचंद्रम भजे, पार्वती नायकम भालचंद्रम भजे, पार्वती नायकम भालचंद्रम भजे, पार्वती नायकम भालचंद्रम भजे, पार्वती नायकम भालचंद्रम भजे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। गौरी प्रिया गाओ गाओ प्रिया ये चमकी आरती गाओ, अनुपम छविधर दंपति राजत, अनुपम छवि धर दंपति राजत, नील पीत पट भूषण भ्राजत, नील पीत पट भूषण भारत, निरखत अगणित रतिपति लाजत, निरखत अगणित रतिपति लाजत, नैनन को फल गौरी प्रिया प्रियतम किया, नैनन को फल गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ, नीरज नयन चपल चितवन में, नीरज नयन चपल चितवन में, चंद्र बदन मधुरी मुस्कन में, चंद्र वदन मधुरी मुस्कान में, कारी घुंघरारी जुल्फन में, कारी घुंघरारी जुल्फन में, अपनों मन अरुझाओरी प्रिया प्रियतम अपनो मन अरझाओ प्रिया
प्रियतम की आरती गाओ। आस पास सखियां सुख देनी, आस पास सखिया सुख देनी, सजी 16 श्रृंगार सुनैनी, सजी 16 श्रृंगार सुनैनी, बीणा मृदंग लिए टिक बहनी, बिना मृदंग टिक बहनी, गाई सुराग सुनारी प्रिया प्रियतम की आरती गाई सुराग सुनाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। कंचन थार समारी मनोहर, कंचन थार सवारी मनोहर, कृत कर्पूर सुबाती ज्योति धर, कर्पूर की बाती ज्योति, मोर छल चमर लिए रामेश्वर, मोर छल चमर लिए रामेश्वर, हर्ष सुमन बरसाई प्रिया प्रियतम की हर सुमन बरसाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री प्रभु कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य के माध्यम से प्राप्त समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आप श्री सनकादिक कुमार एवं श्री नारद जी का संवाद सुन रहे हैं। पहले तो शौनक जी की जिज्ञासा पर श्री सूत जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा यद्यपि नारद जी पहले से सुने हुए थे, जानते थे, लेकिन सप्ताह विधि के साथ इन्होंने बाद में सनकादिक जी से सुना। तो श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की कि नारद जी तो एक जगह बैठकर रहने वाले नहीं है, 7 दिन तक कैसे कथा सुने। बोले भगवान की कृपा से सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। जब मन भगवान में डूब जाता है तो काल कर्म गुण स्वभाव की जो गति है ये उतनी देर के लिए रुक जाती है, इन विशिष्ट महानुभावों के लिए खास करके। अस्त और किस लिए उनको जरूरत पड़ी नारद जी को सप्ताह विधि से कथा सुनने की, वही प्रसंग बता रहे हैं कि एक बार सनकादिक जी और नारद जी का मिलन बद्रिकाश्रम में हुआ। नारद जी को उदास देख करके सनकादिक जी ने उदासी का कारण पूछा, ये कहते हुए कि आप जैसे विरक्त बेलगाव मन मस्तिष्क वाले व्यक्ति को ऐसी उदासी और चिंता और व्यग्रता शोभा नहीं देती है, कारण बताइए। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नारद जी ने कारण बताया, बल्कि बता रहे हैं अभी कि मैं उदास हूँ, व्यग्र हूँ, चिंतित हूँ, लेकिन संसारी पदार्थ के लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान पद प्रतिष्ठा स्वर्ग मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा और जगत के कल्याण के लिए चिंतित। भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि वाली बात कैसे आई दिमाग में? बोले मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में दुखी देखा, उनसे संवाद हुआ, उन्होंने अपना इतिहास बताया। तो भक्ति महारानी तो वृंदावन में पहुंच करके सुखी हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जर्जर स्थिति में वहाँ
बेहोशी में पड़े हुए हैं, उनको मैंने कष्ट से छुड़ाने का वचन दिया है, इसीलिए मैं बेचैन होकर के उपाय खोजता फिर रहा हूँ। इसी सिलसिले में कल आपने सुना कि भक्ति महारानी ने नारद जी से 3 प्रश्न किए हैं। परीक्षित जी ने अपने राज्य में कलयुग को क्यों रहने दिया, इसको मार क्यों नहीं डाला? मार नहीं डाला इसलिए कि शरण में आ गया। राज्य में रहने क्यों दिया? बोले इनके राज्य से बाहर कहीं जगह नहीं थी, सारे भूमंडल पर शासन था परीक्षित जी का। राज्य में ही किसी कोने में जगह दीजिए, जैसे कटीले पौधे गुलाब को लोग अपनी फुलवारी के किसी कोने में जगह दे देते हैं, ऐसे ही। और कलयुग में 3 विशेषताएं बताई। एक तो ये कि एक व्यक्ति की गलती के लिए ये राज्य भर को दंड नहीं दिलाता है, व्यक्ति को ही दंड दिलाता है। दूसरी विशेषता कि कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगेगा, मानसिक पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। अब तीसरी सबसे बड़ी विशेषता कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़ी बड़ी साधनाएं, तपस्या, ध्यान, योग, यज्ञ, परिचर्या इत्यादि विधि करके जिस भगवान को प्राप्त करते थे लोग हजारों हजारों वर्षों के बाद, उस भगवान को कलयुग के निवासी कुछ ही दिनों में केवल भगवत गुणगान के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यह कलयुग की बड़ी भारी विशेषता है। दूसरा प्रश्न था प्रवृत्ते कलौ सर्वसारा कुत्र गतो महान। कलयुग के प्रवृत्त होते ही सभी वस्तुओं का सार कहाँ चला गया, क्यों चला गया? तो कल इसके लिए बताया गया था कि कुकर्मा चरणात् सारा सर्वतो निर्गतो धन। लोग कुकर्म करने लग गए हैं। कुकर्म कितने तरह के करने लगे हैं आप लोगों से छिपा नहीं है। बहुतों के कुकर्म अखबारों में आते रहते हैं, आपके सामने जीवन में आते रहते हैं। पहले कुकर्म करने में लोग डरते थे, अब कुकर्म खुल करके उत्साह के साथ किया जाता है। तो कुकर्मों के कारण सभी वस्तुओं का सार चला गया। जैसे आग लगने पर जंगल उजाड़ हो जाता है, ऐसे ही ये कलयुग दावानल की तरह सब धर्म के साधनों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। लोग अपनी अपनी गलतियों के कारण सभी वस्तुओं के सार को नष्ट करते जा रहे हैं। प्रकृति असार जैसी लगने लगी है। वायुमंडल जो है इतना प्रदूषित हो गया है कि समस्या है सारे विश्व भर के लिए। पर्यावरण शोधन की समस्या है। श्री हरे नमः। तो कुकर्मों के कारण सभी वस्तुओं का सार चला गया, ये दूसरा उत्तर है। और तीसरा प्रश्न था भगवान करुणा परायण हैं, धर्म रक्षक हैं, उनके द्वारा इतना बढ़ता हुआ अधर्म कैसे सहा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है? तो इसका उत्तर नारद जी ने दिया है कि इस युग का यही स्वभाव है। उदाहरण कल दिया गया था कि जेठ के महीने में गर्मी पड़ेगी ही। पूरे शहर भर से, पूरे जिला भर से, पूरे प्रांत भर से गर्मी को नहीं हटाया जा सकता है। गर्मी भी पड़ना जरूरी है। कोई कहे कि रात में अंधेरा हो जाता है, इतना अंधकार भगवान कैसे सह रहे हैं? ये अंधेरा अगर नहीं होगा तो प्रकाश का महत्व आप नहीं समझ पाएंगे, और रात नहीं होगी तो आप सो नहीं पाएंगे। दिन भर की खोई हुई अपनी शक्ति को फिर वापस नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान ने सब कुछ बहुत सोच विचार करके बनाया है। अच्छा बताइए, आग अच्छी है कि बुरी है? आग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? घर में आग रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? इस पर गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे। एक व्यक्ति के घर में आग लगी, उसके परोक्ष में, जब वो था नहीं, रहता तो शायद पानी वानी डाल के कुछ बुझाने की कोशिश करता, सब कुछ जल गया।
उसको आग से चिढ़ हो गई कि इस बेईमान आग को आज से अब नया घर बनाऊंगा तो उस घर में आने नहीं दूंगा। मेरा सर्वनाश कर दिया इस आग ने। नया मकान बना, अब उस घर में आग नहीं आएगी तो बताइए दिया जलेगा, रोशनी होगी? आग नहीं आएगी तो रसोई बनेगी? आग नहीं आएगी तो ठंड भागेगी? तो आग से नफरत करके भी हम गुजारा नहीं कर सकते हैं, और आग को कलेजे से चिपका करके भी हम नहीं रख सकते। हर जगह अच्छाई और बुराई होती है। अच्छे लोग बुराई में भी अच्छाई प्रकट कर लेते हैं, और बुरे लोग, अच्छे लोग बुराई में भी अच्छाई प्रकट कर लेते हैं, और बुरे लोग अच्छाई में भी गंदगी खोज लेते हैं। फुलवारी बहुत बढ़िया स्थान है। उसमें दो तरह की मक्खी होती है, एक तो जो गंदगी पर भिन 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 करती फिरती है, और एक जो शहद बटोरती है। तो एक ही फुलवारी में दोनों को भेज दिया जाए एक साथ, तो शहद वाली मक्खी जो है, मधुमाखी, वो गंदी चीज पर नहीं जाएगी, वो फूलों की ओर दौड़ेगी। और ये गंदगी पर भिन भिनाने वाली माछी जो है, वो कहाँ जाएगी? फूल पर जाएगी, फूल पर नहीं जा सकती है। इसी तरह से संसार में हर वस्तु उपयोगी भी है और नुकसानदेह भी है। ये आपके उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। आग ने ठंड से ठिठुरते हुए किसी प्राणी को तपा दिया जाए, बच गया तो मित्र का काम किया। आग ने भूखे व्यक्ति को रसोई बना करके जिमा दिया तो आग ने मित्र का काम किया। आग ने अंधेरे घर में रोशनी दे करके दीपक के रूप में प्रकाश कर दिया तो आग ने मित्र का काम किया। और कोई कहे कि ऐसी आग को जो इतना बड़ा मित्र का काम करती है, हम घर में गद्दा बिछा करके, चादर बिछा करके, मच्छरदानी लगा करके, रजाई ओढ़ करके सोते समय इस मित्र को कलेजे से चिपका के हम दोनों एक साथ सोएंगे, तो वही आग विनाशकारी हो जाएगी। श्री प्रयागराज वाले महाराज जी कहा करते थे, गुरुदेव श्री फलहारी बाबा सरकार, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति वस्तु मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तस्य दुर्लभ। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्रात्मक प्रयोग और प्रभाव न हो। हर अक्षर मंत्र का काम करता है। और नास्ति वस्तु मनौषधम, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो किसी न किसी रासायनिक यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।